बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। द उर्दू skills.com की तरफ से मैं जवाद अब्दुल आपको स्पोकन इंग्लिश के इस कोर्स में खुशामदीद कहता हूँ। द उर्दू skills.com की तरफ से स्पोकन इंग्लिश का ये कोर्स एक बिल्कुल मुनफरिद कोर्स है, क्योंकि ये एक रिसर्च बेस्ड कोर्स है और इसका मकसद स्पोकन इंग्लिश के हवाले से आपकी मुश्किलात को दूर करना है। आप जानते हैं कि इस वक्त इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, जिसमें कि आपको दुनिया के हर मौजू पर मालूमात बआसानी अपने मोबाइल, अपने लैपटॉप पर, जहाँ भी आपके पास इंटरनेट हो, आसानी के साथ दस्तयाब है। लेकिन उस इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करने के हवाले से स्पोकन इंग्लिश की कमज़ोरी एक बहुत बड़ी रुकावट है, जिसकी वजह से कि हम उस मालूमात से ना तो मुकम्मल तौर पर फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और ना ही अपनी सलाहियतों को बेहतर बनाकर इंटरनेशनल लेवल पर कोई काम कर सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत से ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं जो कि सिर्फ अंग्रेज़ी बोलचाल में कमज़ोरी की वजह से अपनी सलाहियतों को बैनुल अक़वामी सतह पर मनवाने में कामयाब नहीं हो पाते। हत्ता कि सूरत हाल ये है कि जिन्होंने इंग्लिश में मास्टर्स की डिग्री भी ली है वो भी स्पोकन इंग्लिश में कमज़ोर हैं। अब क्योंकि ये एक रिसर्च बेस्ड कोर्स है तो इसमें वो तमाम पहलू आपके सामने रखे जाएंगे, जिससे कि बात वाज़ेह हो जाएगी कि ये कमज़ोरी क्यों है, इसको दूर करने का क्या तरीका है और किस तरह से आप कम से कम वक्त में रवानी के साथ और एतमाद के साथ अंग्रेज़ी बोलने के लायक बन सकते हैं। इस कोर्स को करने के दौरान आपने जो हिदायत दी जाएँ उन पर अमल करना है। कोशिश करनी है कि अपने पास नोट करने के लिए ज़रूर कुछ रखें, ताकि जो अहम बातें आपको इस कोर्स में बताई जाएँ उनको आप नोट करते हुए आगे चलें। अब हम चलते हैं अपने कोर्स के लेसन्स की तरफ। एक बात जो कि नहायत अहम है उसको हम यहाँ दोहरा देते हैं, वो ये है कि इस कोर्स को कवर करते हुए अपने पास नोट करने के लिए ज़रूर कुछ रखेंगे। उसकी वजह यह है कि ये एक फासलाती कोर्स है और हमारी कोशिश है कि आप इस कोर्स को कवर करते हुए भरपूर फ़ायदा हासिल कर सकें। आपके इस कोर्स को कवर करने के बाद के नताइज किसी भी रेगुलर क्लास में किए गए कोर्स से बहुत बेहतर होने चाहिए, क्योंकि ये एक रिसर्च बेस्ड कोर्स है। नॉन फॉर्मल तरीके से आपको स्पोकन इंग्लिश के हवाले से तमाम मुश्किलात दूर करने के बारे में बहुत से तरीके इसमें बताए जाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने नोट्स खुद बनाएं, ताकि ना सिर्फ कि आप उन नोट्स को इस्तेमाल करके खुद फ़ायदा हासिल कर सकें, बल्कि दूसरों को भी ये मालूमात पहुंचा सकें, बल्कि ये कोर्स आगे खुद से कंडक्ट भी करवा सकें। ये एक फासलाती यानी डिस्टेंट कोर्स है, जिसको कि आप बग़ैर उस्ताद के घर बैठकर मुकम्मल करेंगे। इसलिए ज़ाहिर है कि आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि हमें इस कोर्स को मुकम्मल करने के लिए रोज़ाना कितना वक्त देना होगा। तो इसका जवाब यह है कि आपको ये कोर्स मुकम्मल करने के लिए रोज़ाना 20 से 25 मिनट का वक्त देना तजवीज़ किया गया है। यानी आप अपनी भरपूर तवज्जो के साथ और बाकायदगी से सिर्फ 20 से 25 मिनट अगर रोज़ाना इस कोर्स को मुकम्मल करने पर सर्फ करेंगे तो इंशाअल्लाह बेहतरीन नताइज आपको हासिल होंगे। जैसा कि हमने पहले ज़िक्र किया कि अपने पास नोट करने के लिए ज़रूर कुछ रखेंगे, जो हिदायत दी जाएंगी उस पर अमल करते हुए चलेंगे और बाकायदगी के साथ रोज़ाना 20 से 25 मिनट का वक्त आप इस कोर्स को मुकम्मल करने के लिए सर्फ करेंगे। ये एक रिसर्च बेस्ड कोर्स है, यानी कि एक वसी तहकीक पर मबनी कोर्स है और वो तहकीक बैनुल अक़वामी थी, यानी कि बहुत से मुल्कों तक उसका दायरा वसी था। अब इस बुनियाद पर जो हक़ाइक़ हमने इकट्ठे किए उसकी बेस के ऊपर ये कोर्स डिज़ाइन किया गया है, जबकि आपको पहले से जो कोर्सेज़ दस्तयाब हैं उसमें उन्हीं फॉर्मेलिटीज़ और फॉर्मेट्स को फॉलो किया जाता है, यानी कि उन पे अमल किया जाता है जो कि पहले से आप देख चुके हैं, जिसमें कि कॉम्प्लेक्स ग्रामर स्ट्रक्चर्स और ऐसे रूल्स आपको बताए जाते हैं जो कि काबिल अमल और काबिल इस्तेमाल नहीं होते। इस हवाले से ज़रूरी है कि हम यहाँ सम इंफॉर्मेशन अबाउट द रिसर्च डन फॉर दिस कोर्स, यानी कुछ मालूमात इस कोर्स के लिए की गई तहकीक के बारे में ज़िक्र कर दें। तो इस हवाले से ज़रूरी है कि हम जानें कि व्हाट वाज द पर्पस ऑफ रिसर्च फॉर दिस कोर्स, यानी इस कोर्स के लिए की गई तहकीक का मकसद क्या था। तो 5 अहम मकासद हम यहाँ ज़िक्र कर देते हैं। टू नो अबाउट द अवेलेबल ऑप्शंस, यानी अंग्रेज़ी बोलचाल में बेहतरी लाने के दस्तयाब वसाइल के बारे में जाना जाए, यानी कि जो ऑप्शंस आपके पास पहले से अवेलेबल हैं। नंबर 2, टू नो अबाउट द रिज़ल्ट्स एंड आउटकम्स ऑफ अवेलेबल ऑप्शंस, यानी अंग्रेज़ी बोलचाल में बेहतरी लाने के दस्तयाब वसाइल के नताइज के बारे में जाना जाए। नंबर 3, टू नो अबाउट द प्रॉब्लम्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ एग्जिस्टिंग सिस्टम, यानी मौजूद निज़ाम की ख़राबियों और कमज़ोरियों के बारे में जाना जाए। नंबर 4, टू नो अबाउट द अदर अवेलेबल ऑप्शंस एंड पॉसिबिलिटीज़,
یعنی دیگر دستیاب وسائل اور امکانات کے بارے میں جانا جائے۔ نمبر 5، ٹو ڈیفائن اے کلیئر روڈ میپ اینڈ کنکلوژن ٹو سالو دس ایشو۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے واضح حکمت عملی وضع کی جائے۔ تو یہ وہ 5 بنیادی مقاصد تھے جس کے لیے اس کورس کو بنانے سے پہلے ایک بین الاقوامی تحقیق کی گئی۔ اب اس تحقیق سے کیا نتائج ہمارے سامنے آئے، اس کا ذکر انشاءاللہ ہم آگے چل کے کرتے ہیں۔